नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शाही स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। यह मोटिवेशनल कहानी आपको सिखाएगी कि कभी हार मत मानो। मेहनत और निरंतर प्रयास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जानिए कैसे एक बालक जिसे गुरुकुल से वापस भेज दिया गया था, वही आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान ज्ञाता बना। प्राचीन काल में बच्चों की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करना आसान नहीं होता था, क्योंकि बच्चे को अपना काम खुद करना पड़ता था। कपड़े धुलने पड़ते थे, खाना बनाने में सहयोग करना पड़ता था। उसके साथ साथ गुरुकुल की सफाई भी करनी पड़ती थी। इसका प्रमुख कारण बच्चे को हर तरह की शिक्षा से अवगत करवाना होता था, चाहे वह भौतिक, आध्यात्मिक अथवा व्यवहारिक किसी भी प्रकार की शिक्षा हो। एक बार एक बच्चा जिसका नाम बरदराज था, अपने माता पिता के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में आया। अन्य बच्चों की तरह उस बच्चे का दाखिला गुरुकुल में हो गया। कुछ ही दिनों में अन्य बच्चों के साथ बरदराज घुल मिल गया, लेकिन गुरुकुल की शिक्षा उसे अन्य बच्चों की तरह समझ नहीं आ रही थी। उसे जो भी पढ़ाया जा रहा था उसकी समझ में नहीं आता था। गुरुकुल के आचार्य बरदराज पर विशेष ध्यान देने लगे। उन्होंने कई तरह से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। परीक्षा होती है, आश्रम के सभी बच्चे पास होकर अगली कक्षा में चले जाते हैं, लेकिन बरदराज परीक्षा को पास नहीं कर पाता है। एक दिन थक हार कर आचार्य ने बरदराज को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, शिक्षा तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी है। तुम अपने घर जाओ और वहीं कुछ करो। इस गुरुकुल में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। बरदराज ने भी सोचा, शायद सच में शिक्षा मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। आचार्य ने चने का सत्तू देते हुए कहा, बेटा, बीच रास्ते में तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। बरदराज सत्तू लेकर आचार्य को प्रणाम करके अपने घर को निकल गया। चलते चलते बीच रास्ते में बरदराज को तेज भूख लगी। उसने सोचा, क्यों न सत्तू खा लें, जिससे हमारी भूख मिट जाए। एक कुआं देखकर बरदराज वहीं बैठकर सत्तू खा लिया। जब वह पानी के लिए कुएं पर गया तो देखा कि एक महिला कुएं से पानी निकाल रही थी। उसने महिला से पानी पीने के लिए कहा। तभी बरदराज की निगाह पानी निकालने वाले पत्थर के पहिए पर पड़ी। उसने तुरंत महिला से पूछा, इस पत्थर पर आपने निशान क्यों बनाया है? महिला ने बरदराज को जवाब दिया, मैंने नहीं, इस रस्सी ने पत्थर के ऊपर निशान बनाया है। बरदराज ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे? महिला ने जवाब दिया, इस रस्सी के बार बार आने जाने की वजह से इस पत्थर पर निशान बना है। महिला की बात सुनकर बरदराज चिंता में डूब गया। बरदराज के दिमाग में एक बात बैठ गई कि जब एक रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर निशान बन सकता है, तो मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास से मैं शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। बरदराज ने अपने ऊपर आत्मविश्वास करके दृढ़ निश्चय किया कि वह शिक्षा ग्रहण करेगा। वह वापस गुरुकुल को चला गया और उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ शिक्षा प्राप्त करने में लग गया। निरंतर लगन के कारण कुछ ही दिनों में बरदराज को आचार्य की हर बातें समझ में आने लगी। इस तरह से वही बरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान ज्ञाता बना। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आपके अंदर उस चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, निरंतर प्रयास और मेहनत से कोई भी कठिन कार्य संभव हो सकता है। आत्मविश्वास की कमी को लगन और धैर्य से दूर किया जा सकता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हार मानने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। प्रकृति से और आम जीवन की घटनाओं से भी महान प्रेरणा मिल सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।